हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन विजिट पर। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है भगवान श्री कृष्ण पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की लाइफ के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो बिना देरी करें चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि शिशुपाल जो कृष्ण जी का कज़न था, उसका वध कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। लेकिन इसके पीछे की एक स्टोरी है जो आप लोग नहीं जानते होंगे। विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय दोनों को ये श्राप मिला था कि उनको 3 जन्म पृथ्वी पर लेने होंगे और तीनों जन्मों में उनका वध विष्णु जी करेंगे। वो दोनों अपने तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र थे, इसलिए शिशुपाल का वध कृष्ण जी के हाथों होना तय था। कंस को मारने और अपने नाना जी को वापस राजा बनाने के बाद कृष्ण जी अपने भाई बलराम के साथ संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने चले जाते हैं। अपनी शिक्षा पूरी होने पर जब कृष्ण जी अपने गुरु से पूछते हैं कि उनको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए, तो वो कहते हैं कि कृष्ण जी उनके मरे हुए बेटे को वापस ले आए जो समुद्र में डूब के मर गया था। वो दोनों उसी समुद्र के पास जाते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि ऋषि के बेटे को एक राक्षस ने कैद कर रखा होता है। उस राक्षस को हराकर कृष्ण जी यम के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऋषि के बेटे को वापस जिंदा कर दे। इस तरह वो अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में दुर्वासा ऋषि काफ़ी फेमस हैं क्योंकि वो गुस्से में आकर हर किसी को श्राप दे देते थे, लेकिन खुश होने पर वो कभी कभी वरदान भी देते थे। दोस्तों, एक बारी ऋषि दुर्वासा द्वारका आए होते हैं कृष्ण जी के पास। वो कई दिन तक वहीं रुकते हैं और कृष्ण जी उनकी बहुत सेवा करते हैं। एक दिन ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी को खीर बनाने के लिए कहते हैं। जब कृष्ण जी खीर बनाकर ले आते हैं तब वो ऋषि उनको खीर को अपने शरीर पर लगाने के लिए कहते हैं। कृष्ण जी अपने पूरे शरीर पर खीर लगा देते हैं सिवाय अपने पैरों को छोड़कर। इसके बाद दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी को ये वरदान देते हैं कि उन्होंने जहाँ भी खीर लगाई है वहाँ से कोई भी हथियार उनके शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी ही होगी। जब राम जी वानरों के राजा बाली को छुप कर मार देते हैं तो वो कहते हैं कि इस कर्म का प्रभाव उन पर ज़रूर पड़ेगा। अपने यादव वंश का नाश हो जाने के बाद कृष्ण जी जंगलों में ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। एक दिन वो पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, तभी अचानक एक जरा नाम का शिकारी उनके पैर पर तीर मार देता है, ये सोचकर कि ये हिरण का पैर है। जब वो देखता है कि ये हिरण नहीं बल्कि भगवान कृष्ण है तो वो बहुत दुखी होकर भगवान से माफ़ी मांगता है। तब कृष्ण जी उसे बताते हैं कि वो अपने पिछले जन्म में बाली था जिसको राम जी ने छुप कर मारा था। और इसी तरह भगवान कृष्ण अपना मानव शरीर छोड़कर चले जाते हैं। बाणासुर नाम का एक राक्षस भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। महादेव उसे वरदान में सहस्त्र हाथ दे देते हैं और फिर वो ये भी वरदान मांगता है कि जब भी वो मुसीबत में हो भगवान शिव उसकी रक्षा के लिए आ जाए। जब बाणासुर और कृष्ण जी का युद्ध होता है तो बाणासुर भगवान शिव को अपनी रक्षा के लिए बुला लेता है। इसके बाद महादेव और कृष्ण जी का युद्ध होता है। जब कृष्ण जी महादेव को नहीं हरा पाते तो वो महादेव पर ऐसा अस्त्र छोड़ते हैं जिससे वो नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कृष्ण जी बाणासुर के सारे हाथ काट देते हैं और जब वो उसका सर काटने वाले होते हैं तो महादेव नींद से उठकर उनको रोक लेते हैं। इसके बाद बाणासुर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कृष्ण जी से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर ऐसी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।